आज मैं आप तमाम मीडिया बंधु सोशल मीडिया के माध्यम से मैं डॉक्टर इमामुल हक इमाम मिथिला का लाल पूर्व प्रत्याशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा। आज मैं आप तमाम लोगों को एक बात कहने के लिए आया हूं कि जिस तरीके से आज आप देख लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है और हजारों बेकसूर लोगों की जो जाने जा रही है वो निंदनीय है, लेकिन इस पे भी जो तुष्टीकरण की राजनीतिक हो रही है ये भी काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को जो है तार तार करने का काम किया जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहे, मजलूम के साथ रहे। जब फ़लस्तीन पे लगातार अत्याचार हुआ तो उस समय में कोई लोग आगे आकर जो है बोलने की हिम्मत नहीं जताई, और आज हमास ने जो इज़राइल पे अटैक किया उसकी भी मैं निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको एक दृष्टिकोण से देखा गया कि उन्होंने जो है उस पर हमला कर दिया। और हमारे बीजेपी जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो सिर्फ जो है भाईचारा को बांटने का काम करती है, उसको लगा कि ये इसमें भी हिंदू मुस्लिम की जो है ये घुसाकर इज़राइल का समर्थन किया जाए। तो उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का और भारत के यशस्वी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का भी अपमान किया है। तो उन्होंने कहा था कि इज़राइल फ़लस्तीन पे जो अत्याचार कर रहा है, आपको याद होगा कि यही वो फ़लस्तीन है जिसने इज़राइल को पनाह दिया, इज़राइल को रहने के लिए जगह दी, और वही इज़राइल वहाँ के मासूम बच्चों पर अत्याचार करता रहा, वहाँ पे हमेशा अत्याचार होता रहा। और आज यहाँ के देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि उसमें समन्वय की राजनीति करनी चाहिए थी कि हिंसा जो है जो भड़क उठी है उसको कैसे शांत किया जाए। इसके बजाय उन्होंने इज़राइल का समर्थन करके ये वोट बैंक की राजनीति की है, जो काफ़ी निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम को जो लोग इधर उधर की बातें बताकर इस्लाम के जो विरोधी लोग हैं उनको मैं एक बात कुरान के हवाले से बताना चाहता हूँ कि कुरान में सूरह निसा और 5वां पारा में 5वां रुकू में एक बयान लिखा हुआ है कि एक यहूद थे और एक मुनाफिक मुसलमान। एक वाक़या हुआ, उन लोगों के बीच कोई मामला हुआ, तो उन्होंने कहा मुसलमान ने और यहूद ने कि चलिए यहूद के जो सरदार हैं उनके पास जाया जाए। तो यहूदी को ये लग रहा था कि हम जो है हक़ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाया जाए। मुनाफिक को लगा कि हम तो मुसलमान हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे। और जब वो वहाँ गए तो हुजूर ने जब सारा वाक़या सुना तो उन्होंने यहूदी के हक़ में फ़ैसला सुनाया। उसके बाद जो मुनाफिक थे उनको ये लगा कि हुजूर तो हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं सुनाया है, हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाते हैं जो कट्टर मुसलमान हैं, जो कट्टर ईमान वाले हैं और जो यहूदियों के विरोधी हैं, हम उनके पास जाते हैं अपना मामला को लेकर। उन्होंने कहा यहूदी से कि चलिए वहाँ चलकर जो है हम इस बात का फ़ैसला कराएंगे। यहूदी को ये था कि हम तो सही पे हैं। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया और मुनाफिक से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि ये जो वाक़या है क्या हुजूर के पास आप लोग गए थे? बोला हाँ हम गए थे, लेकिन ये यहूदी को उन्होंने गालिब समझा और उनके हक़ में फ़ैसला सुनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठहरो, मैं अभी अंदर से आता हूँ और तब तुम लोगों के हक़ में फ़ैसला सुनाऊँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर जाते हैं और तलवार लाकर उस मुनाफिक मुसलमान की गर्दन को सर कलम कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जब हुजूर को नहीं माने तो आप किसी को नहीं मान सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि इस्लाम हमेशा हक़ परस्त लोगों के साथ रहता है, और यही कारण है कि आज जो हमास या फ़लस्तीन का जो मामला है वो हक़ परस्ती का मामला है। बच्चों के ऊपर लगातार अत्याचार हुई, उसको आज बहुत सारे टीवी चैनलों के द्वारा, बहुत सारे न्यूज़ सोशल मीडिया के द्वारा अनाप शनाप दिखाकर बताया जा रहा है। क्योंकि इस्लाम में जो जंग है वो बच्चों से जंग जायज़ नहीं है, महिलाओं से जंग जायज़ नहीं है। जंग अगर होती है तो जो मैदान में जंग में जो आया है लोग, उससे ही जंग किया जा सकता है। अगर किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति के घरों पर अगर बम बरसाया जा रहा है,
जो उस जंग में शामिल न हो, जिसका उस जंग से कोई लेना देना ना हो, तो उस पर अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आज जो मस्जिद यक्सा की आड़ में यहूदी मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, ये काफ़ी निंदनीय है और इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने जो है प्रस्ताव पारित करके कहा कि हम लोग फ़लस्तीन के साथ होंगे। ये हम इनका स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जो हमारा पुराना संबंध रहा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, जिन्होंने हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहने का काम किया, आज आप लोगों को जो जिस तरीके से आप भारत और इंडिया